गांधी जी देश के छात्रों की आवाज उठाएंगे, वो घमंडिया गठबंधन है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री अपनी कार में घूमेंगे, वो कौन सा गठबंधन है बताइए। तो दिखाता रहा दरिया दिली अपनी और कतरे बगावत पर उतर आए। अब ये कतरे हैं जो बगावत पर उतर वास्ते थाली में सज के ताज आया, बिरड़ गए सभी घोड़े, गधों का राज आया। ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए, ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए, और कैसे कैसे ऐसे वैसे हो। आज जो भारतीय जनता पार्टी को कोसने का काम कर रहे हैं, 70 साल में ये रहे, इन्होंने केवल और केवल देश को बेचने का काम किया। इन्होंने इतने बड़े बड़े दंगे दिए इस देश के अंदर 70 सालों में, इसके अलावा तो उन्होंने कुछ। झूठी शान के परिंदे ज्यादा फड़फड़ाते हैं, बाज की उड़ान में आवाज नहीं होती। और ये बोल रहे कि बेच दिया, ये बेच दिया, वो बेच दिया। बेचने वाले तो एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे स्टेशन बेच दिया, ताजमहल गिरवी रख। शाख पर जब भी शजर की शाख पर जब भी सवर मुस्काने लगते हैं, वो कच्चे हो या पक्के उन पे पत्थर आने लगते हैं। से करूंगा आरिफ सिद्दीकी साहब, प्रधानमंत्री ने आपके गठबंधन को कहा घमंडिया गठबंधन, सनातन का अपमान करने वालों को जनता सबक सिखाएगी, प्रधानमंत्री ने कहा। सबसे पहले तो हमारी सबसे पहली मजबूती और आजिजी और इनकी सारी हमारे अंदर इस तरह से लग रही है कि पत्रकार जब भी कोई सवाल करता है तो पहले पक्ष से करता है, लेकिन जब भी सवाल हो रहे हैं तो विपक्ष के साथ हो रहे हैं। तो कहां से हम घमंडिया गठबंधन हो गए हैं, क्योंकि ये बात पत्रकारों को भी पता है कि अगर पत्रकारों को देश की जनता को कोई सम्मान दिला सकता है तो वो यही गठबंधन है जिसका नाम इंडिया गठबंधन नाम रखा गया है। क्यों कहा प्रधानमंत्री ने घमंडिया गठबंधन? कुछ तो घमंड आप लोगों ने दिखाया होगा। नहीं, ये बात तो आप बीजेपी वालों से पूछो ना, किस वजह से कहा है, फिर उसका जवाब हम लोग देंगे कि किस सोच को लेकर के वो हमें घमंडिया गठबंधन कह रहे हैं। राहुल गांधी 4000 किलोमीटर चलने का काम करेंगे सड़कों पर, वो घमंडी है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बलिया और हाथरस की बेटियों की आवाज उठाएंगे, वो घमंडी है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी देश की पहलवानों की आवाज उठाएंगे, वो घमंडिया गठबंधन है। राहुल गांधी जी देश के किसानों की आवाज उठाएंगे, वो घमंडिया गठबंधन है। राहुल गांधी जी देश के छात्रों की आवाज उठाएंगे, वो घमंडिया गठबंधन है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री अपनी कार में घूमेंगे, वो कौन सा गठबंधन है बताइए। गठबंधन है, बड़ा सवाल है। इस्लाम राणा है हमारे साथ, बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के। घमंडिया क्यों कहा आपने बीजेपी के नेताओं ने इंडिया को? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप 24 की तैयारी अभी से कर रहे हैं। हम लोग तो पहले से ही लगे हुए हैं, लेकिन अब विपक्ष जो है वो बेचारा फड़फड़ा रहा है और कोई ना कोई नई से नई बात निकाल के ला रहा है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से इस विपक्ष के इंडिया गठबंधन को ये कहना चाहूँगा कि समंदर तो दिखाता रहा दरिया दिली अपनी और कतरे बगावत पर उतर आए। अब ये कतरे हैं जो बगावत पर उतर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वो चाह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। आज अगर पूरे वर्ल्ड से हिंदुस्तान के अंदर विकास की ओर कदम रखा जा रहा है तो ये गठबंधन बेचारा फड़फड़ा रहा है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अब ये कार में क्यों घूम रहे हैं? अबे भाई एक बात बताइए, राहुल गांधी जी आप पैदल घूम रहे हैं, आपके अंदर पैदल घूमने की क्षमता है। हमारे प्रधानमंत्री जी पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कार में घूम रहे हैं। तो भाई क्यों परेशान हो? भाई परेशान मत हो। अभी 24 में भी माननीय प्रधानमंत्री जी दोबारा से फिर भाई कतरे हो गई हैं, आप तो क्या रहेगा कतरों का? 24 में तो मुश्किल लग रहा है भाई साहब कह रहे हैं। अब इनसे कोई ये पूछे, अरे भाई देश मजबूत हाथों में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जो 4000 कल को कार होना हो तो कम से कम जो है देश का प्रधानमंत्री पैदल दौड़ लगाने वाला तो होना चाहिए, जिसके बाजुओं में, जिसके पैरों में जान हो। और इन्होंने कहा है, हम तो कहते हैं ये किसके वास्ते थाली में सज के ताज आया, बिरड़ गए सभी घोड़े, गधों का राज आया। ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए, ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए, और कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए। लाल गिरीश अडवाणी जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य, मोदी जी के उस्तादों में से, आज कहां बिठा करके रख दिया, और कैसे 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 हो गए हैं। तो इनसे पूछिए कहां से देश मजबूत हाथों में है। और इन्होंने G20 की बात करी है, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। सद्भावना दिवस हो जो आज देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के नाम पर मनाया जाता है, और देश की तरक्की और उन्नति हो, जो आपके प्रधानमंत्री 7.5 करोड़ रुपए का, 1000 करोड़ रुपए का एरोप्लेन के अंदर घूमते हैं, ये सारी राजीव गांधी के यूनिक इंडिया की पहचान थी। ये सारी राजीव गांधी जी के नई इंडिया की पहचान थी। उसी की नींव पर तो मेरे नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। भाई साहब आप लोग जो हैं इनकी दीवार पर अपना पोस्टर लगाने की बात क्यों कर रहे हैं? दीवार तो कल भी हमारी थी, आज भी हमारी है सर। इनकी दीवार तो कभी हुई नहीं सर। इनकी दीवार जो है 70 साल इन्होंने राज किया देश में। इनसे सबसे पहले तो ये पूछिए, इन्होंने 70 साल में देश को कंगाल करने के अलावा कुछ किया भी है कि नहीं? आज जो भारतीय जनता पार्टी को कोसने का काम कर रहे हैं, 70 साल में ये रहे, इन्होंने केवल और केवल देश को बेचने का काम किया। इन्होंने इतने बड़े बड़े दंगे दिए इस देश के अंदर 70 सालों में, इसके अलावा तो उन्होंने कुछ दिया नहीं है। और अब ये फड़फड़ा रहे हैं
सत्ता में वापस आने के लिए फड़फड़ा रहे हैं। क्यों भाई साहब, टेंशन तो प्रधानमंत्री के चेहरे पर भी नजर आ रही है। कभी घमंडिया गठबंधन, कभी 26 दलों का गठबंधन। टेंशन तो प्रधानमंत्री को भी हो रही है। सनातन का कार्ड खेल रहे हैं, धर्म का कार्ड खेल रहे हैं। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, टेंशन तो होनी है। वो क्यों होनी है? क्योंकि विपक्ष जो है, जो फड़फड़ा रहा है, कभी कुछ नई से नई बात निकाल के लाता है। अब एक अकेला जिम्मेदार आदमी वो आपके देश को संभाले या बाहर जो है उन लोगों से कंप्रोमाइज करे जो देश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब ये लोग जो है टाइम के टाइम पे कुछ ना कुछ नया से नया निकाल के देते हैं। अब एक बात बताइए, वो पैदल घूमेंगे क्या? देश अगर विकास की तरफ जाएगा, पैदल घूम के जाएगा। विकास हुआ है देश में, 14 से 24 आने वाला है, 9 साल से ज्यादा का समय हो गया है। क्या हुआ देश के अंदर बड़ा, ये बताइए। क्या नहीं हुआ? धारा 370 हटाई, अब्बा ने हटाई। सिर्फ केवल एक शख्स ऐसा है जिसने जो कहा है वो करके दिखाया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 हटाने का काम किया है, नोटबंदी करने का काम किया है, और उन मवालियों को, उन गुंडों को जो हर टाइम बदतमीजी करते थे हमारी बहनों के साथ में, जो है बाहर निकलना दुश्वार था, उन सब लोगों को जो है ठिकाने लगाया भारतीय जनता पार्टी ने। आज कोई भी खुलेआम सड़क पर जाता है, आज पूरे प्रशासनिक अधिकारी वो सही तरीके से काम कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं कर रहे हैं। ऊपर से सख्त है तभी तो कानून भी चुस्त है, ऐसा नहीं। देखिए, आज गुंडे मवालियों को इस सरकार से दिक्कत है। जितने भी आम जनता खड़ी है, किसी से पूछ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी से किसी आम आदमी को नुकसान है, कोई किसी से पूछ लिए, अपने दिल पर हाथ रख के बता देगा किसी को कोई नुकसान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ गुंडे मवालियों को, दंगाइयों को नुकसान है। तभी वो जिनकी राजनीतिक रोटियां सिकनी बंद हो गई, तुम्हारी रोटियां सिकनी बंद हो गई। निशाना इनकी बात का मैं सिर्फ एक जवाब दूंगा। ये जो कह रहे हैं ना कि विपक्ष फड़फड़ा रहा, विपक्ष बाज है कि ये है फड़फड़ाने वाले तो ये लोग हैं कि झूठी शान के परिंदे ज्यादा फड़फड़ाते हैं। बाज की उड़ान में आवाज नहीं होती। और ये बोल रहे कि बेच दिया, ये बेच दिया, वो बेच दिया। बेचने वाले तो ये एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे स्टेशन बेच दिया, ताजमहल गिरवी रख दिया। और क्या है, भाजपा एक वॉशिंग मशीन है, भाजपा है एक वॉशिंग मशीन के गुंडे मवाली आओ और इसके अंदर आके धुल जाओ। सारे गुंडे भाजपा में आ गए। शजर की शाख पर जब भी सबर मुस्काने लगते हैं, दो किस तरह फड़फड़ा रहे हैं, हम आराम से खड़े हुए सुन रहे हैं। शजर की शाख पर जब भी सबर मुस्काने लगते हैं, वो कच्चे हो या पक्के उन पे पत्थर आने लगते हैं।